हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर लीड जनरेशन कंपनीज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी लीड जनरेशन की एक कंपनी है और अपनी इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए मैंने यूज किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपनी इसी कंपनी का एक पेज क्रिएट किया है और इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से मेरी कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड्स की डिटेल्स मैं एक जगह पे रख पाऊं और बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी आपको अपनी लीड जनरेशन कंपनी के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी लीड जनरेशन कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे सेटअप करना है। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे, तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं फेसबुक लीड्स एंड गूगल शीट्स ऑटोमेशन फॉर लीड जनरेशन कंपनी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना है आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरी कंपनी है लीड जनरेशन की, मैं एक लीड जनरेशन कंपनी रन करता हूं और अपनी इस कंपनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया क्राफ्ट लीड्स का, और इसी पेज पे मैंने इसी कंपनी के पेज पे एक लीड एड भी रन किया है। इसका मतलब जब भी फेसबुक पे जब भी कोई ऑडियंस मेरा पेज देखेंगी और जो लीड फॉर्म है उसको फिल करेंगी, तो एक नई लीड मुझे मिलेगी फेसबुक लीड एड से। तो जो नई लीड मुझे मेरी कंपनी के लिए मिल रही है वही सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, ऑटोमेशन वर्कफ्लो पे चूज करते हैं सबसे पहले हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब फेसबुक पे जैसे कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होगी मेरी एक्शन एप्लीकेशन में, मतलब गूगल शीट की रो में। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो जब भी फेसबुक पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी। अब देखिए, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए, मेरा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले वो पेज आपको चूज करना है जिस पर आपने लीड ऐड रन किया है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है क्राफ्ट लीड्स। अब क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करके रखे हैं अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है क्राफ्ट लीड्स, तो यहाँ पे ये पेज मैंने कर लिया सिलेक्ट, और इस पेज पे जो भी लीड ऐड मैंने रन किए हैं वो सारे लीड ऐड, सारे लीड फॉर्म्स अभी आपको यहाँ पे नीचे दिखने लग जाएंगे जैसे ही मेरा पेज कनेक्ट होगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए मेरा पेज यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इस पेज पे जो भी लीड फॉर्म मैंने बनाए हैं वो लीड फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इनमें से इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को आप चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे अपने पेज पे और किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ कैप्चर कर लेगा। इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को आपको चूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है लीड जनरेशन फॉर्म्स, मतलब जैसे इस पेज के इस फॉर्म को कोई पर्सन फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो हम बना रहे हैं वो ट्रिगर हो जाएगा और डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो क्लिक करता हूं मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पेबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक सैंपल सबमिशन करना है, एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है ताकि हम चेक कर पाएं कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मेटाफॉर डेवलपर्स का लीड एड्स टेस्टिंग टूल का। और टेस्ट लीड यहाँ पे मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूँ, पर जब भी आप ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो यूज करेंगे तो आप इसको रियल टाइम में रन करेंगे तो जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। पर क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं जाऊंगा मेटाफॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करूंगा माय एप्लीकेशंस पे। इसके बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। इसके बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे और देखिए लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसी टूल की मदद से यहाँ पे मैं एक टेस्ट लीड जनरेट करूंगा। अब देखिए सारे पेजेस और फॉर्म फिर से आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। वापस वही पेज आपको चूज करना है जिसके लिए आप एक टेस्ट लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है क्राफ्ट लीड्स और जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है लीड जनरेशन फॉर्म। अब मैं क्लिक करता हूं प्रीव्यू फॉर्म पे तो फॉर्म देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। लीड को फर्स्ट नेम मैंने दिया डेमो, लास्ट नेम दिया यूजर, ईमेल है demo@plebitudes.com और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए ये कुछ टेस्ट सबमिशन की डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है अपने फॉर्म पे। अब मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेसफुली ये जो फॉर्म है इसको मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। पर क्योंकि ये पेज और फॉर्म मैंने कनेक्ट कर दिया है पेबली कनेक्ट से तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो चलता है हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे ही वो फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं पेबली कनेक्ट के पास। देखिए ये है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी वहां पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी पेबली कनेक्ट के पास। अब सेम लीड की डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं, पहले मैं कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूं। तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। ये स्प्रेडशीट जैसे मैं यहाँ पे चूज करूंगा तो जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में वो सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट भी अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं सिलेक्ट स्प्रेडशीट पे और देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। इसको मैंने यहाँ पे कर लिया चूज और जैसे मैंने इसको यहाँ पे चूज किया है शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में ये सारे कॉलम्स भी आ चुके हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम डेमो। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है लीड का लास्ट नेम यूजर, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है और जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी आपकी लीड जनरेशन कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड होती चली जाएंगी गूगल शीट की रो में। अगर आप यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपनी लीड जनरेशन कंपनी के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।